हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्सो एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम मीन्स संख्या पद्धति। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या को यहाँ पर लिख चुकी हूँ। हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, इन सारे नंबर्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए नेचुरल नंबर। तो आखिर नेचुरल नंबर को मतलब प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या क्यों कहा जाता है? आखिर नंबर्स का नेचर के साथ क्या संबंध है? गिनती का प्रकृति के साथ आखिर क्या संबंध है? हम प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या क्यों बोलते हैं? तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कभी कभी हम चल रहे होते हैं तो हमारे पैर में कभी कभी बेंच टेबल में लग जाता है, तो क्या वाट द हेल गो टू हेल ऐसा हम कुछ बोलते हैं? ऐसा हम कुछ नहीं बोलते हैं। हम हमारे मतलब प्राकृतिक तौर पर हमारे मुंह से जो निकलता है हम वही बोलते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं या कुछ भी करते हैं। जो हम मतलब हमारे अंदर जो प्राकृतिक है, बचपन से हम जब हमें चोट लगती है तो हम उसी वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब से अर्थ स्टार्ट हुआ है तब से ही, जब से मतलब किसी से हम प्राकृतिक संख्या पूछते हैं या हमसे कोई पूछता है प्राकृतिक नंबर, तो हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। मतलब इसलिए जो है प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, क्योंकि जब से अर्थ स्टार्ट हुआ है मतलब नंबर से स्टार्ट हुआ है प्राकृतिक संख्या, तब से ही हम ऐसा बोलते हैं 1 2 3 4 ये सब। तो इसलिए हम प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। इसका हम अब डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती के नंबर्स को ही मतलब काउंटिंग नंबर्स को ही, गिनती की संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा। काउंट मीन्स काउंटिंग नंबर्स ही हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है। तो नेचुरल नंबर कैसे स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5। उसके बाद ये इनफाइनाइट तक चला जाता है, अपरिभाषित। हम इसे मतलब इसके अंत तक जा ही नहीं सकते। इसका लास्ट में क्या नंबर होगा ये हम जान ही नहीं पाएंगे। तो नेचुरल नंबर आप समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स को ही मतलब गिनती की संख्याओं को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब हम देखते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। और हाँ फ्रेंड्स, जो प्राकृतिक संख्या है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। लेकिन प्राकृतिक संख्या का एक और नाम है हिंदू अरबिक संख्या नंबर। नंबर मीन्स हिंदू अरबिक संख्या। ये कोई एग्जाम में पूछा गया था कि आखिर जो हिंदू अरबिक नंबर है वो क्या है। तो हिंदू अरबिक नंबर जो है वो प्राकृतिक संख्या ही है, नेचुरल नंबर ही है, उसी को ही हम हिंदू अरबिक नंबर बोलते हैं। तो ये जो प्राकृतिक संख्या है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि प्राकृतिक नंबर अगर हम किसी से पूछें या कोई हमसे पूछे तो हम 0 से स्टार्ट करें, ऐसा कभी नहीं होता। हम प्राकृतिक नंबर को, नेचुरल नंबर को 1 से ही स्टार्ट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप समझ गए। होल नंबर, नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि होल नंबर्स को, पूर्ण संख्या को आखिर पूर्ण संख्या क्यों कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पास देखिए, प्राकृतिक संख्या में आप यहाँ पास देखिए 1 में हमने ऐड किया 1 तो 2 बन गया। 1 में हमने फिर जो 2 बना उसमें हमने फिर 1 ऐड किया तो 3 बन गया, और जो 3 बना उसमें फिर हमने 1 ऐड किया तो 4 बन गया। ऐसे बनते बनते संख्या जो नंबर्स है वो 9 तक तो बना, 9 तक बन गया। उसके बाद ये कंफ्यूजन हुई, मतलब ऐसा लगा कि इसके बाद क्या नंबर आए। 9 तक तो ठीक था, 1 डिजिट का नंबर तक तो ठीक था। उसके बाद हमें ये कंफ्यूजन हुई कि इसके बाद और क्या नंबर आए। तो उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया 0।
उसके बाद आया 0 और संख्या और 0 के आते ही संख्या जो है वो पूर्ण हो गई। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत बड़े से बड़ा नंबर देखें या छोटे से छोटा नंबर देखें, जैसे कि ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है, और जैसे कि हम ले लेते हैं 35, 48, और चाहे तो हम बड़े से बड़ा नंबर देखें या छोटे से छोटा नंबर देखें, इन नंबर्स के अलावा कोई नहीं होता। 1 से 9 उसके बाद 0 के अलावा कोई नंबर्स नहीं होता, चाहे बहुत बड़ा नंबर, अरबों खरबों का नंबर क्यों ना हो, वो सारा जो नंबर्स है 1 से 9 तक के नंबर्स और 0 से ही मिलकर बना होता है। इसलिए हम होल नंबर को जब 0 आ गया तो हम इसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। 0 के आते ही मतलब संख्याएं जो है वो पूर्ण हो गई, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं, क्योंकि 0 के आने के बाद जो संख्या है वो पूरी तरीके से पूर्ण हो गई। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, हाँ, और इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन है, अगर हम प्राकृत संख्या के आगे 0 लगा दें तो वह संख्या जो है पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृत संख्या के आगे शून्य लगाने से, 0 लगाने से कोई भी संख्या जो है वो पूर्ण संख्या बन जाती है। इसका क्या है? ये 0 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई हमारी पूर्ण संख्या। अब आप होल नंबर समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक संख्या। इंटीजर्स नंबर मीन्स पूर्णांक संख्या। पूर्णांक अब इसका डेफिनेशन क्या है? इंटीजर्स किसे बोलते हैं? जिसका मतलब जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर, जैसे कि हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। पूर्णांक संख्या, जैसे कि एक दुकानदार है, जैसे कि आप मान लीजिए एक दुकानदार है और एक है साहूकार। तो जो दुकानदार है उसने साहूकार से 2 रुपए लिए, तो उसने क्या लिख दिया? 2 रुपए लिए। और जो दुकानदार साहूकार ने 2 रुपए लिए तो उसने अपनी डायरी में क्या लिख दिया? 2 रुपए लिए। और जो दुकानदार है उसने 2 रुपए दिए, तो उसने क्या लिख दिया? 2 रुपए दिए अपनी डायरी में। ये दुकानदार है, ये साहूकार है। दुकानदार ने क्या लिख दिया अपनी डायरी में? 2 रुपए लिए, और साहूकार ने क्या लिख दिया अपनी डायरी में? 2 रुपए दिए लिख दिया। अब जब शाम को सारे काम करने के बाद जब शाम को उन्हें मौका मिला अपनी डायरी चेक करने का, तो उसने क्या देखा? जो दुकानदार था उसने देखा कि 2 रुपए लिए। अब वो कंफ्यूज हो गया कि उसने मुझसे लिए या मैंने उससे लिए, वो कंफ्यूज हो गया। उसी प्रकार जो साहूकार था वो भी कंफ्यूज हो गया कि 2 रुपए उसने मुझे दिए या मैंने उसे दिए। तो इसमें जो है उनकी कंफ्यूजन्स बढ़ गई, मतलब मैंने उससे लिए, उसने मुझसे लिए, या मैंने उसे दिए या उसने मुझे दिए। इससे उनका कंफ्यूजन हो गया। तो हम क्या करने लगे? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सिंबल्स, मतलब प्लस माइनस के सिंबल्स का यूज करने लगे। जब ये प्लस माइनस सिंबल्स आया तब लोगों को आसानी हुई, बड़ी आसानी हुई। कैसे? दुकानदार ने 2 रुपए लिए तो उसने क्या डाल दिया? प्लस, मतलब पैसे आए, हमारे पास पैसे आए तो उसने लिख दिया प्लस। और साहू के पास पैसे चले गए, मतलब 2 रुपए चले गए, तो उसने माइनस लिख दिया। अब सिंबल से वो पहचान हो गया कि प्लस है मतलब 2 रुपए लिए, और माइनस है मतलब 2 रुपए दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हम सिंबल्स का यूज करने लगे, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट का जो नंबर तक का जो नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। आप इसके जो इंटीजर पूर्णांक संख्या का जो डेफिनेशन है उसे नोट करते जाइएगा। तो क्या होता है यहाँ? माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक का जो नंबर है, और 0, अब यहाँ पास 0 भी आता है ना, 0 और 1, 2, 3
ये सारे नंबर्स माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक का जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है, हमारा पूर्णांक संख्या कहलाता है। हमने क्या करा, हमने तो पहले प्राकृतिक संख्या देखा 1 2 3 4 9 तक को गिनती बनी, उसके बाद 0 आया तो संख्याएं जो है वो पूर्ण हो गई, तो उसे हमने क्या बोला, पूर्ण संख्या बोला। उसके बाद हमें कंफ्यूजन आई प्लस माइनस, तो हम क्या करने लगे, प्लस माइनस का सिंबल्स यूज करने लगे, मतलब हमने प्लस की दुनिया और माइनस की दुनिया और यहाँ 0 रह गया, प्लस की दुनिया के आगे भी हमने माइनस का दुनिया लगा दिया, दुनिया बना दिया इंटीजर्स। इसे हम क्या बोलते हैं, इन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक का जो नंबर्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो आप पूर्णांक संख्या आप समझ गए होंगे, तो मैं इसे क्लीन कर दूं, उसके बाद अपने नेक्स्ट नंबर्स को देखते हैं। अब हम देखते हैं अपना नंबर 4 इवन नंबर। इवन नंबर मीन्स सम संख्या। अब सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि इवन नंबर किसे बोलते हैं। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। और 2 से कोई नंबर कब विभाजित होता है, जब उसके लास्ट में यूनिट डिजिट प्लेस पर क्या हो, यूनिट डिजिट प्लेस पर प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या जो है वो 2 से विभाजित होगी। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जब कोई नंबर 2 से विभाजित होती है तो वह क्या कहलाती है, हमारी सम संख्या कहलाती है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं 64, इसके यूनिट डिजिट प्लेस पर क्या है, सम संख्या, मतलब यहाँ देखना है कि ये 2 से विभाजित होती है या नहीं होती है, तो ये नंबर तो 2 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि इसके लास्ट में 4 है, और जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो 4 से जो वो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर क्या होगा, सम संख्या होगा। क्या ये नंबर भी सम संख्या होगा, यहाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है जो कि 2 से डिविजिबल है, मतलब हर वो संख्या जो 2 से पूर्णतः डिवाइड होती है सम संख्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाती है। अब हम देखते हैं अपने कंपोजिट नंबर, इवन नंबर तो हो गया, अब हम देखते हैं अपने ऑड नंबर को। ऑड नंबर मीन्स विषम संख्या। ऑड नंबर जो है वो जस्ट इवन नंबर का अपोजिट है। कैसे, ऑड नंबर जो है वो इवन नंबर का जस्ट अपोजिट कैसे है कि सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। लेकिन जो ऑड नंबर है विषम संख्या, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होगा, जो 2 से पूर्णतः डिवाइड ना हो, मीन्स पूर्णतः डिवाइड ना हो, मतलब कहने का मतलब क्या है, रिमाइंडर कुछ न कुछ बच जाए, पूर्णतः डिवाइड ना हो, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः डिवाइड ना हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं 5 3, क्या ये संख्या जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में विषम नंबर है, मतलब 3 है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता। तो यूनिट डिजिट प्लेस पर, मतलब इसकी यूनिट डिजिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 9 4 3 1, क्या बड़ा से बड़ा नंबर भी विषम संख्या हो सकता है, मतलब जिसके लास्ट में 1 3 7 5 हो,
क्या हो, 1 1 3 5 7 और 9 हो। वह संख्या जो है वो 2 से विभाजित नहीं होती, मतलब जिसके लास्ट में 1 3 4 7 सॉरी 4 नहीं 5 7 और 9, वो संख्या जो है वो विषम संख्या होगी। जिसके लास्ट में भी वो 3 1 5 7 9 हो, वह हमारी क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी, मीन्स ऑड नंबर कहलाएगी। तो अब हम देखते हैं, अब आप सम, इवन नंबर और ऑड नंबर सीख चुके होंगे, तो अब हम देखते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो अब हम देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स सम संख्या, सॉरी प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। वह संख्या जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। वह संख्या जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो प्राइम नंबर कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो ना, केवल और केवल वह संख्या जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, ना उससे ज्यादा हो ना उससे कम हो, वो क्या कहलाता है, हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं 2 इसके, अब हम आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि गुणनखंड क्या है, फैक्टर क्या है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 12 का फैक्टर क्या होगा, मतलब जो जो नंबर से 12 को काट दे वही उसके फैक्टर होंगे। जैसे इसे 1 डिवाइड करेगा 2 भी, 3 डिवाइड करेगा 4 डिवाइड करेगा और 6 डिवाइड करेगा और फिर 12 डिवाइड करेगा। तो ये नंबर से ये नंबर जो है, ये 12 जो है वो पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये इसके फैक्टर है, मतलब गुणनखंड है। ये क्या है, 12 का ये फैक्टर है, मतलब इन सारे नंबर्स जो है वो इससे, मतलब इसको डिवाइड कर देता है, पूर्णतः विभाजित कर देता है। फैक्टर कहने का मतलब है वह नंबर जो दिए गए नंबर को पूर्णतः डिवाइड कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर जो है गुणनखंड किसे बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं जो हम पढ़ रहे थे, जैसे 2 का फैक्टर एक तो 1 होगा और एक तो खुद 2 होगा, इससे ज्यादा है क्या, वह संख्या जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो। तो 1 जो है एक फैक्टर हो गया, 2 जो है वो एक फैक्टर और हो गया, मतलब दोनों मिलाकर कितना फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो गया। मतलब इसलिए क्या है, हमारा 2 जो है वो एक हमारा प्राइम नंबर है। इसकी सीरीज कैसे चलती है, 2 है, 3 5 7 9 है क्या, 9 नहीं है, क्यों, ऐड भी नहीं है, क्योंकि 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। इसके आगे 11 है और बहुत सारे नंबर्स हैं इनफाइनाइट तक। जब मतलब जितनी प्राकृत संख्याएं हैं, जब तक प्राकृत संख्या का जो नंबर्स है वो चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, वैसे हमारा अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, ये भी इसका सीरीज भी चलता ही रहेगा। तो ये सब हमारे क्या है, प्राइम नंबर हैं, जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर है। जैसे कि हम 5 को देख लेते हैं, तो 5 को भी 1 से डिविजिबल होगा और कुछ 5 से डिविजिबल होगा। आपको ये सोचने में परेशानी हो रही है कि जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जिसके जो 1 से कटता हो और खुद से कटता हो, जो 1 से कटता हो और खुद से कटता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर भी बोलते हैं। तो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो है 2। और कभी कभी कोई क्या बोल देता है कि 1 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पर सब देखिए 1 के क्या कितने फैक्टर हैं, 1 ही फैक्टर है, उसके बाद कोई फैक्टर है क्या, नहीं है। मतलब केवल और केवल 2 फैक्टर होना चाहिए, ना उससे कम होना चाहिए ना उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो 1 अपने आप में ही एक स्पेशल नंबर है, वो नहीं कंपोजिट नंबर है और नहीं प्राइम नंबर है। तो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर
सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है, जो कि इवन है। 2 जो है वो मात्र एक ऐसा प्राइम नंबर है, ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या भी है। अगर कोई संख्या इसके अलावा, 2 के अलावा ऐसा कोई संख्या है ही नहीं, जो मतलब 2 के अलावा, 2 प्राइम नंबर के अलावा, अभाज्य संख्या के अलावा ऐसा कोई और नंबर है ही नहीं अभाज्य संख्या में जो सम हो। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर सम होगा मतलब वो 2 से डिविजिबल होगा, और 2 से डिविजिबल होगा मतलब उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, और 2 से ज्यादा फैक्टर होगा मतलब वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, और 2 ही मात्र एक, और आप इसे नोट करते जाइएगा। और 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है, ऐसी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जो इवन है, मतलब सम है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो सम मतलब अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता जो कि सम हो, क्योंकि सम होगा तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा मतलब उसके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे, मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। इसलिए केवल और केवल 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो कि सम संख्या भी होता है। तो अब हम देखते हैं, कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ देता है, तो 1 से मतलब 50 तक का और 1 से 100 तक का प्राइम नंबर कौन कौन सा है। तो 1 से 50 तक का जो प्राइम नंबर है वो होता है 15 प्राइम नंबर, 15 प्राइम नंबर होता है। और 1 से 100 तक का 25, मतलब 50 से 100 तक कितना प्राइम नंबर होता है? 10, और पूरा 1 से 100 पूछे तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसे क्लीन कर दूँ, उसके बाद हम प्राइम नंबर्स को मतलब 1 से 100 तक का, 1 से 50 और 1 से 100 तक का प्राइम नंबर्स को देखेंगे कि कौन कौन सा प्राइम नंबर जो है 1 से 50 और 100 तक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 से 50 तक का प्राइम नंबर। 1 से 50 तक का तो कौन कौन सा होगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं होगा, 17, 19, 23, 23 और 27 होगा क्या? नहीं होगा, 3 या 27 हो जाता है, 29 होगा, 31 भी होगा, 33 होगा क्या? नहीं होगा क्योंकि वो 11 से डिविजिबल है। 37 होगा क्या? हाँ होगा। 38 नहीं। 39 की अगर हम बात करें तो ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है। 41, 43, 47, 49 तो एक स्क्वायर है ना 7 का, 17 ये 51 हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। 52, 53 होगा। 1 से 50 तक का देखना था ना हमें, तो 1 से 50 तक का कितना प्राइम नंबर होता है? 50 प्राइम नंबर होता है। 15 प्राइम नंबर होता है। 1 से 50 तक का मतलब 1 से 50 तक कितना प्राइम नंबर होता है? 15 प्राइम नंबर होता है। 15 भाज्य संख्या, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गया हमारा 1 से 15 तक का 15 प्राइम नंबर। अब हम देखते हैं 50 से 100 तक का प्राइम नंबर कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, तो कितना होगा? 53, 55 तो नहीं होगा, 56 भी होगा, 57 होगा क्या? हाँ, 17 और 18 से डिवाइड हो जाता है, नहीं 57 नहीं होगा क्योंकि ये 19 से डिवाइड हो जाता है। अब 58 नहीं होगा, 59, 61, 63 नहीं होगा क्योंकि ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है।
ये भी 69 ही होगा, ये भी 3 से डिविजिबल है। और 68, 70 की बात किया जाएगा, 71 ये हमारा एक प्राइम नंबर है। 73 भी एक प्राइम नंबर है। ये 76 ये तो इवन नंबर है, ये कहाँ से प्राइम नंबर होगा। 77 होगा क्या, 77 11 से डिविजिबल है। 78 नहीं होगा, 79 होगा। 80 तो होगा नहीं, 81 भी नहीं होगा, 82 भी नहीं होगा, 83 85 तो होगा ही नहीं, 86 भी नहीं होगा, 87 होगा, 88 नहीं होगा, 89 उसके बाद 90 तो होगा नहीं, 91 नहीं, 13 सत्ते 91 93 होगा हमारा। 93 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये मतलब 3 किया और 3 एकम पूर्णतः डिवाइड होगा, तो ये नहीं होगा। 94 होगा क्या, 94 तो बिल्कुल नहीं होगा। 95 नहीं होगा, 96 नहीं होगा, 97 होगा, 98 नहीं होगा, 99 तो होगा ही नहीं। उसके बाद अब कोई नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं 1 से मतलब 50 तक, 1 से 50 तक कितना, 15 तो हमारा हो चुका। अब हम देख लेते हैं 10 प्राइम नंबर ये है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 हो गया। मतलब हम कोई ना कोई ऐसा नंबर लिखे हैं जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है। कौन सा वो नंबर है, हम इसे चेक कर लेते हैं कौन सा है वो। हाँ, 87 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि 8 और 7 कितना हो जाता है 15, और 15 जो है वो किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर हमारा नहीं है। मतलब 1 से 100 तक का जो ये प्राइम नंबर है, आप इसे 1 से 100 तक का ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो अब तो हमारा हो गया प्राइम नंबर्स की बात। अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर मीन्स भाज्य संख्या को। तो मैं इसे पहले क्लीन कर दूं। तो अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर मीन्स भाज्य संख्या। मीन्स भाज्य संख्या। अब ये कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, भाज्य संख्या आखिर क्या होता है। तो आप इसे, इसका जो डेफिनेशन है उसे नोट कर लीजिएगा। वह संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। मतलब केवल उसमें हम क्या देख रहे थे प्राइम नंबर में, कि वह संख्या जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो, मतलब ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। लेकिन हम कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, वह संख्या, वह नंबर जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे कि 4। तो 4 किससे डिवीज, मतलब इसका फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। केवल 2 ही फैक्टर होता है तो कोई मतलब जो नंबर होता है वो प्राइम होता है, लेकिन इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं, मतलब ये हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, भाज्य संख्या होगा। और कोई नंबर देखते हैं, 8 12 24, ये सारे जो नंबर्स हैं ये क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। ये भी नंबर्स हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसके देखिए यहाँ पास आप, इसका फैक्टर कितना है, 1
2 4 से डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। मतलब वह संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वह क्या हम कहलाता है, हमारा भाज्य संख्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो इसे आप समझ गए होंगे कि कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या किसे बोलते हैं। इनकी सीरीज है जो भाज्य संख्या है उसका। हम देखते हैं को प्राइम नंबर। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि सबसे छोटा, इसमें आप देखिएगा मैं एक बात भूल गई कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा कौन सा है। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो कितना है, 4 है। वो 4 है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। ठीक है फ्रेंड्स। को प्राइम नंबर मीन्स सहअभाज्य संख्या। प्राइम नंबर तो जानिए, अभाज्य संख्या क्या होता है। अब हम देखते हैं को प्राइम नंबर मीन्स सहअभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वह मतलब दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा, ऐसा युग्म जो जिसके मतलब जिसका मसप 1 हो, उसमें कोई भी नंबर जो है वो कॉमन ना हो। दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा, ऐसा युग्म जिसका मसप मीन्स महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2 और 5। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में हमें क्या देखना है, कॉमन देखना है। मतलब 2 और 5 का मसप्पा देखना है। मसप्पा मीन्स महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आप नहीं जानते होंगे तो हमने चैनल पे अपलोड पहले से कर रखा है कि HCF क्या होता है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो जिसका वह संख्या मतलब ऐसे संख्याओं का युग्म जिसका मसप्पा मीन्स महत्तम समापवर्तक 1 हो, HCF 1 होना चाहिए, 1 हो। अब यहाँ पास आप देखिए, अगर हम 2 की बात करें और 5 की बात करें तो इसका अगर अलग अलग फैक्टर करें तो इसका अलग अलग फैक्टर यहाँ पास अगर करते हैं तो इसका फैक्टर 1 होगा और 2 होगा, और 5 का फैक्टर करें तो 1 होगा और 5 होगा। ठीक है, ऐसे ही तो होगा ना। लेकिन अगर हम इन दोनों में कॉमन देखें, इन दोनों नंबर्स में अगर हम कॉमन देखें तो सिर्फ इसमें 1 कॉमन है, क्योंकि 1 के टेबल में भी 2 आता है और 1 के टेबल में भी 5 आता है। मतलब दोनों के टेबल में 5 आता है। मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, मतलब जिसका कुछ नहीं आता HCF निकालने पर उसका कॉमन नंबर 1 आता है, क्योंकि 1 से कोई भी नंबर्स हो वो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 1 अपने आप में ही एक स्पेशल नंबर है। तो ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, क्योंकि इनका जो HCF है वो कितना है, 1 है। जैसे कि 3 और 5 को देख लेते हैं, इनका भी जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है और कोई कॉमन नहीं है, मतलब 1 आएगा इसका HCF। और 7 और 9 में क्या आएगा, 7 और 9 में भी 1 आएगा। अब यहाँ पास आप देखिए, ये तो 7 तो एक प्राइम नंबर है, लेकिन 9 को यहाँ पास आप देखिए 9 तो एक प्राइम नंबर नहीं है ना, वो तो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो ये तो एक कंपोजिट नंबर है। तो चाहे कंपोजिट नंबर हो या प्राइम नंबर हो, अगर कोई दो संख्याओं का ऐसा युग्म हो जिसका मसप्पा मीन्स महत्तम समापवर्तक 1 हो, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। मतलब इसका जो HCF होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, जैसे कि 21, 23, इन दोनों का मसप्पा कितना है, 1 है। मतलब ये नंबर्स भी हमारे क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, मीन्स समअभाज्य संख्या कहलाएंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इसके जो नंबर सिस्टम है उसका अगला पार्ट लाएंगे, जिसमें हम और नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू।